रोने तो बड़े रोते हैं मैं और आप, हमारे ऊपर ये मुसीबत आ रही है, हमारे ऊपर ये परेशानी आ रही, मैंने और आपने कभी जानने की कोशिश नहीं की क्यों आ रही। अरे क्यों आ रही हो जानने की भी कोशिश करें हम। क्या आखिर हम दिन ब दिन मुसीबतों, परेशानियों, बीमारियों में मुलव्विस क्यों हो रहे? कभी हमने कुरान और सुन्नत से पूछने की कोशिश की है? अगर हम पूछते, 2-4 लड़कियां हैं और अगर वो जवान हैं तो उसके माँ बाप की नींद रातों की उड़ चुकी है। लड़की देखने से जो चोचले चालू हो रहे, अब्बा तो निकाह हुए तक, कबूल है बोलने तक माँ बाप को इत्मीनान नहीं है। क्या होता कि क्या नहीं की, क्या होता कि क्या नहीं की, पैशन का जो है फरमाइश करके पैशन की भागता कि क्या है? माँ बाप को इत्मीनान नहीं है। मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अन्निकाहु मिन सुन्नती फमन रग़िबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। निकाह मेरी सुन्नत है। निकाह जब मुहम्मद रसूलुल्लाह की सुन्नत है तो इबादत है नहीं है। जिस तरह नमाज इबादत है, जिस तरह रोजा इबादत है, जिस तरह ज़कात इबादत है, जिस तरह हज इबादत है, उसी तरह निकाह भी इबादत है और इबादत उसी वक्त सही होगी। मोहतरम सामईन, इस दुनिया में अगर दरख्त से पत्ते झड़ते हैं तो ये पत्ते झड़ते हैं हुक्म खुदा से हैं, हुक्म इलाही से हैं। यहाँ अगर माँओं के पेटों में बच्चे पलते हैं तो ये भी अल्लाह के हुक्म से होता है। यहाँ अगर आसमान से बारिश के कतरे टपकते हैं, बारिश नाजिल होती है, ये भी हुक्म खुदा से होता है। अगर तलवार को घाव लगाने की ताकत है, तलवार को नुकसान पहुंचाने की ताकत है, तो ये भी खुदा के हुक्म से है। घोड़ा अगर जंगों में दौड़ता है, अपने बैठी हुई ऊपर सवारी की हिफाजत करता है, तो ये भी घोड़े का हुक्म है कि अपने बैठे हुए ऊपर की सवारी की हिफाजत करे, तब जाके घोड़ा उसकी हिफाजत करता है और वो दौड़ता है। इसी तरह इस दुनिया में इंसान बीमार होता है, इस दुनिया में इंसान मुसीबत और परेशानी में घिरता है, इस दुनिया में इंसान बीमार होकर शिफा याब होता है, तो ये भी उस खुदा के हुक्म से होता है। और जब बंदे अल्लाह के फरमाबरदार होते हैं, अल्लाह के इताअत गुजार होते हैं, अल्लाह के हुक्मों को पूरे करने वाले होते हैं, तो अल्लाह ताला इस ज़मीन को उनके लिए सुकून का ज़रिया बना देता है। उनको कत्ल गारतगिरी से बचाता है, फ़क्र और फाक़े से बचाता है, बीमारियों से बचाता है, खैसाली से बचाता है, और इस ज़मीन को उनके लिए चैन और सुकून की आमाजगाह बनाता है। लेकिन अगर बंदे बेरारवी का शिकार हो जाएं, अपने रब को भूलकर ज़िंदगी गुजारने वाले बन जाएं, अपने रब की इताअत को छोड़कर अपने जैसे इंसानों की इताअत में लग जाए, रब के साथ शिर्क करने लग जाए, गुनाह पर आमादा हो जाए, तो फिर अल्लाह ताला उनके ऊपर कई किस्म की बीमारियां, कई किस्म के अज़ाबात भेजता है, इसलिए कि उसके बंदे जागे और जागकर उस रब की तरफ पलटे जिस रब का उन्होंने कलीमा पढ़ा है। कुरान मजीद उठाइए, सूरह नूर उठाइए, पारा नंबर 18 उठाइए, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये बात इरशाद फरमाई है, जो लोग ईमान लाते हैं और नेक अमल करते हैं, हम उनको इस दुनिया का खलीफा बनाते हैं, सरदार बनाते हैं, और उस दीन को जो हमने पसंद किया है यानी इस्लाम को, उसके ज़रिए से उनको सरबलंदी अता करते हैं, और फिर खौफ को दूर करके अमन की हालत उनके लिए पैदा करते हैं। सूरह आराफ उठाइए, पारा नंबर 7, जिसमें अल्लाह ताला ने बस्ती वालों का जिक्र किया।
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया ये फर्माबरदारी का सिला है। अल्लाह की फर्माबरदारी का सिला ये है कि अल्लाह ताला इस दुनिया में उनको इख्तिदार अता करता है, हुक्मरानी अता करता है, इस दुनिया में उनको अमन और चैन की ज़िंदगी अता करता है, खौफ हिरास से बचाकर उनको पुरसुकून ज़िंदगी अता करता है। लेकिन जब बंदे नाफरमानी करने लगते हैं, अल्लाह की फर्माबरदारी से निकल जाते हैं, अल्लाह के हुदूद को तोड़ते हैं, तो फिर अल्लाह ताला सज़ा किस तरह देता है ये सूरह आराफ 12 नंबर 7 में देख लीजिए। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया ये बस्ती वाले अगर हम पर ईमान लाते और हमसे डर कर ज़िंदगी गुजारते तो हम ज़मीन और आसमान के रहमत और बरकत के दरवाजे इनके लिए खोल देते। लेकिन हुआ ये कि इन्होंने हमारे पैगंबरों को झुटलाया, हमारे फरिश्तादों को झुटलाया, हमारे अंबिया को झुटलाया, जिसकी वजह से हमने इनके करतूतों को पकड़ लिया और इनके अमाल की वजह से इन पर ये अजाब आया है। अल्लाह ताला ने दो चीज़ों को भी रख दिया, जो फर्माबरदारी का रास्ता इख्तियार करता है ये बता दिया और समझा दिया, अमन और चैन सुकून उसी के लिए, और जो नाफरमानी का रास्ता इख्तियार करता है उसके लिए इस दुनिया में तंगी का रास्ता है, इस दुनिया को तंग बना दिया जाता है उसके लिए। मेरा मौजू है बीमारी और इसका इलाज। अब हम जिन हालात से गुज़र रहे हैं आप तमाम के इल्म में है कि हम किन हालात से गुज़र रहे हैं। कोरोना की वबा ने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया है। आज हर आदमी खौफ और हिरास के आलम में ज़िंदगी गुजार रहा है। खांसी होती है ऐसा लगता है मुझे कोरोना तो नहीं हो गया, ज़ुकाम आ गया, ज़ुकाम की वजह से सांस में अगर प्रॉब्लम पैदा हो गई तो ऐसा इंसान को महसूस होता है आप जान जाती कि तब जान जाती की। और हालत तो ये है कि आज इंसान बीमार हो रहा है तो दवाखाने को नहीं जा रहा, कहीं पॉजिटिव बनाकर मुझे तबाह व बर्बाद ना कर दिया जाए। आज हम खौफ हिरास की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अल्लाह ताला इंसान को बीमार क्यों करता है, ये सबसे अहम सवाल है। अल्लाह ताला इंसान को मुसीबत और परेशानी में क्यों डालता है? अल्लाह इंसान को बीमार क्यों करता है, मुसीबत परेशानी में क्यों डालता है? अल्लाह ताला इंसान को मुसीबतों, परेशानियों, बीमारियों में मुब्तला इसलिए करता है कि उसको उसकी औकात याद दिलाई जाए। इंसान को इंसान की औकात याद दिलाई जाए। तू कितनी ही तरक्की कर ले, तू सेहत के कितने ही जतन कर ले, तू अपने आप को कितना ही ऊंचा समझ ले, तू कितना ही रुपया पैसा जमा कर ले, तू साइंस और टेक्नोलॉजी का कितना ही भरमार जमा कर ले, लेकिन याद रख तू मेरे सामने मेरा बंदा है और मैं जब चाहता हूँ तेरी नुकेल को पकड़ कर खींचता हूँ, जिसकी वजह से तू मुसीबत और परेशानियों में गिर जाता है। इसलिए तो अल्लाह की हुदूद से बाहर ना निकल। अल्लाह ताला इंसान को इंसान की औकात याद दिलाने के लिए मुसीबतों परेशानियों से गुजारता है, इंसान को बीमारी में मुब्तला करता है कि ऐ इंसान तेरी औकात देख ले, तेरी औकात क्या है हमारे सामने। हम खालिक कायनात है, मालिक कायनात है, हम बादशाहों के बादशाह है, हम सुल्तानों की सुल्तान है। हमने तुझको थोड़ी सी अकल दे दी, चलने फिरने की ताकत दे दी, सोचने समझने की सलाहियत दे दी, धड़कता हुआ दिल दे दिया, देखने वाली आंखें दे दी, हाथ पकड़ने वाली चीज़ों को हमने हाथ दे दिए कि ताकि तू चीज़ों को पकड़े, तो तू ये चीज़ें पाकर अपने रब को भूल जाता है, आपे से बाहर हो जाता है और अपने आप को फिरौन के कगार पर लाके खड़ा करता है। तो इंसान को उसकी औकात याद दिलाने के लिए अल्लाह मुसीबतों और परेशानियों में मुब्तला करता है। दूसरी चीज़ कि मुसीबतें और परेशानियाँ आती क्यों हैं? पहला रीज़न तो ये है, मुसीबतों और परेशानियों के आने के 3 असबाब हैं, 3 सबब है। पहला सबब क्या है? वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम याफुन कसीर। तुम्हारे ऊपर जो मुसीबत आती है, जो परेशानियाँ आती है, तुम्हारे आमाल के करतूतों की वजह से।
जब इंसान के अमाल बदलते हैं तो अल्लाह का कानून बदल जाता है। जब इंसान तौहीद से शिर्क पर आ जाता है तो अल्लाह का कानून बदल जाता है। जब इंसान सही रास्ते से गुमराही के रास्ते पर पड़ जाता है तो अल्लाह का कानून बदल जाता है। सबसे पहली वजह है बीमारी, मुसीबत और परेशानी आने का कि ये इंसान के हाथों की कमाई का नतीजा होते हैं। दूसरा कारण यह है कि हर बीमारी अजाब भी नहीं होती, हर बीमारी अजाब नहीं होती, हर परेशानी अजाब नहीं होती। दूसरा रीज़न और कारण यह है कि अल्लाह ताला परेशानियों के ज़रिए से, बीमारियों के ज़रिए से अपने बंदों के गुनाहों को मिटाता है। सही बुखारी और सही मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब बंदे मोमिन को कोई गम पहुंचता है, कोई परेशानी पहुंचती है, जब बंदे मोमिन परेशानी में गिरता है, हत्ता कि उसको कांटा भी चुभता है, तो अल्लाह ताला इस कांटे के चुभने के जरिए से उसके गुनाहों को माफ करता है। यह अल्लाह का करम है, यह अल्लाह का रहम है कि अल्लाह ताला अपने बंदों के गुनाहों को मिटाने के लिए उसको मुसीबत और परेशानी में मुब्तला करता है। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुमको बुखार आ जाए तो बुखार को बुरा भला ना कहो। यहाँ मुसलमान है कि अल्लाह ताला खैर करे, अल्लाह ने हम कुछ क्यों बीमार कर दिया, नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक सुम्मा अस्तग़फिरुल्लाह। हाँ, ये देखिए मुहर्रम का महीना चल रहा, मुहर्रम को महीना लाइल्मी और जिहालत की वजह से आज मुसलमानों ने इस मुहर्रम के महीने को इस्लामी कैलेंडर का पहला महीना, 4 मोहतरम महीनों में से एक मोहतरम महीना, मुक़द्दस महीना, इसकी असलियत हमसे गायब हो गई। उम्मुल अमराज में से एक बहुत बड़ा मर्ज़ क्या है मालूम? उम्मुल अमराज में से एक बहुत बड़ा मर्ज़ है जिहालत। जिहालत बहुत बड़ा मर्ज़ है। दिल की बीमारियों में से एक ख़तरनाक बीमारी जिहालत है। जब इंसान जिहालत में मुब्तला होता है तो उसको ये पहचान नहीं रहती सही क्या है और गलत क्या है। और उम्मत मुस्लिमा की अक्सरियत आज जिहालत में मुब्तला है, कुरान और सुन्नत की दूरी की वजह से। उन्होंने इल्म की रोशनी में ये जानने की कोशिश ही नहीं की कि मुहर्रम किसे कहते हैं, मुहर्रम महीना क्या होता है, अल्लाह ने इसको क्या तक़द्दुस दिया है। जिहालत की बिना पर मुसलमानों ने इस मुहर्रम को मातम का महीना बना दिया, मातम का महीना बना दिए। मुसलमान ऐसे भी है जिन्होंने इस मुहर्रम के महीने को शरबत पीने वाला महीना बना दिए, पियो और पिलाओ, हैप्पी रहो, हाँ खुश रहो। और कुछ बदबख्त कम नसीब ऐसे भी है जो अपनी जाननुम पक्की करते हैं, जो शहादत हुसैन के नाम पर करबला के वाक़े को बयान करके, इसमें कोई शक नहीं है कि मुहर्रम के महीने में सन 60 हिजरी में हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को शहीद किया गया करबला के मकाम पर, इसमें कोई शक नहीं है। हमारी तारीख तो शहीदों से भरी पड़ी है। उहद के सैयदुल शुहदा हज़रत हमजा को उठाओ, अमीरुल मोमिनीन उमर इब्न खत्ताब को उठाओ, खलीफा सुव्वम उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत देखो। हमारी तारीख शहादतों से भरी पड़ी है। लेकिन बुरा हो इन शियों का, बुरा हो कुरान और सुन्नत से दूरी का, बुरा हो जिहालत का, जिसकी वजह से मुसलमान इस महीने में किबार सहाबा इकराम को तानो तशनी करते हैं। वो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु यारे गार, वो उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जिनके बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो उमर फारूक होता। वो उस्मान गनी जिनकी हया मशहूर है, जिन्होंने अल्लाह के रास्ते में माल देने में रिकॉर्ड तोड़ा है, जिनका रिकॉर्ड शायद क़यामत तक
कोई तोड़ ना पाए। और जिनकी शहादत वो शहादत है जिनको 40 दिन भूखा और प्यासा रह के उनके घर में शहीद किया गया। लेकिन जैसे ही मुहर्रम का महीना आता है, हज़रत हुसैन की शहादत याद आती है, और हज़रत हुसैन की शहादत की आड़ में ये मुसलमान मापेट के जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं, ये सहाबा इकराम को तानो तशनी करते हैं, गाली गलौज करते हैं और अपनी जहन्नम पक्की करते हैं। ये सब जहालत का नतीजा है, ये लाइल्मी का नतीजा है। सबसे पहला रीज़न बीमारी का, मुसीबत का मैंने आपके सामने रखा कि इंसान के अपने हाथों की कमाई होती है, इंसान के अमाल ऐसे होते हैं जिसकी वजह से अल्लाह ताला उसको मुसीबत और परेशानी में मुब्तला करता है। और दूसरा रीज़न कि अल्लाह ताला अपने बंदों के गुनाहों को मिटाता है बीमारी देकर, परेशानी देकर। और तीसरा रीज़न, अल्लाह ताला बीमारी और मुसीबत देकर अपने बंदों के दर्जात को बुलंद करता है, अपने बंदों के दर्जात को बुलंद करता है। जो जितना ज़्यादा ईमान में आ गया होता है, जिसका ईमान जितना ज़्यादा मजबूत होता है, अल्लाह ताला उसको उतना ही आजमाता है ताकि वो इस दुनिया में उसको आजमाए और उसके दर्जात को बुलंद करे। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखिए, उनके भाई हसद और जलन में मुब्तला हुए, खेल के बहाने लेकर गए। हज़रत याकूब मना कर रहे थे। हज़रत याकूब को उनके दिगर बेटों पर एतमाद हासिल नहीं था। बहला फुसला कर लेकर गए, खेल के मैदान में गए, पहले ही प्लान बना दिए थे। शाम के वक्त रोते हुए घर को आए। हज़रत यूसुफ का जो है कुर्ते को खून लगाकर और आकर कहने लगे, है हमारे अब्बा जान, हम खेल में मसरूफ़ थे, यूसुफ हमारे सामान की देखभाल कर रहा था, भेड़िया आया और यूसुफ को खा गया। हज़रत याकूब ने सब्र किया। हालांकि क्या किए, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके भाइयों ने अंधे कुएं में डाला। काफिला गुजर रहा था पानी की तलाश में, जब कुएं में डोल डाला गया तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम नमूदार हुए। काफिले वालों ने मिस्र ले जाकर बेचा। अजीज मिस्र को हज़रत यूसुफ भागे, हज़रत यूसुफ को उसने खरीदा। जुलेखा ने डोरे डाली, जेल में गए। जेल में 2 कैदियों ने ख्वाब देखा, उसकी ताबीर बताई। उसके बाद अजीज मिस्र को ख्वाब दिखा। जेल का कैदी जो बादशाह के पास आया, अजीज मिस्र के पास आया, उसने कहा यूसुफ ने मुझको ताबीर बताई थी, आप यूसुफ को बुलाइए और ताबीर पूछिए जो आपको ख्वाब दिखा है। तो हज़रत यूसुफ ने ख्वाब की ताबीर बताई। अल्लाह ताला ने मिस्र के तख्ते पर बिठा दिया। अगर हज़रत यूसुफ भाइयों के साथ ना जाते, अंधे कुएं में ना डाले जाते, मिस्र के मैदान में ना बेचे जाते, तो अल्लाह ताला उनको ये हुक्मरानी थोड़ी अता करता। इस वाक़े से ये बात पता चलती है कि अल्लाह ताला अपने बंदों को बहुत सारी मुसीबतों और परेशानियों में डालकर उनके मर्तबे मकाम को ऊंचा करता है, उनके मर्तबे मकाम को बुलंद करता है। इसलिए हर बीमारी अजाब नहीं होती, हर बीमारी इंसान के लिए मुश्किल और परेशानी नहीं होती, बल्कि अल्लाह ताला अपने बंदों की इज्जतों में इजाफा करता है बहुत सारी बीमारियों और बहुत सारी परेशानियों के ज़रिए से। ये बात याद रखिए। इसलिए इंसान अगर बीमार हो जाए, बुखार हो जाए, तकलीफ़ में मुब्तला हो जाए, तो ऐसे कलिमात ना कहे जिससे अल्लाह की नाफरमानी होती हो। हैं? और शिरकिया रास्ता ना अपनाए। अब कुछ गुनाह ऐसे होते हैं जिनकी सज़ा अल्लाह ताला इस दुनिया में देता है ताकि उसके बंदे अपने आप को जगाएं, अपने आप को जगाएं। उसमें से हम 2-4, वक्त बहुत कम है इसलिए मैं बुनियादी बातें आपके सामने रख रहा हूँ। सबसे पहली चीज़,
सबसे पहली चीज़, क़स्दन नमाज को तर्क करने की क्या सज़ा मिलती है? जानबूझकर नमाज छोड़ देने की सज़ा अल्लाह ताला क्या देता है? एक बीमारी तो वो होती है जिसका इलाज दवा से किया जाता है, और एक बीमारी वो होती है जिसका इलाज अल्लाह की तरफ पलट कर किया जाता है। इंसान को बुखार आ जाए, इंसान को खांसी हो जाए, इंसान के पेट में तकलीफ हो, इंसान के सर में तकलीफ हो, तो हुक्म ये है कि वो जायज़ तरीके से दवा इस्तेमाल करे, क्योंकि अल्लाह ताला ने बीमारी पैदा की है तो शिफा भी पैदा की है। और एक बीमारी वो होती है जिसे रूहानी बीमारी कहा जाता है, और उसका इलाज जो है उसी तरीके से करने का हुक्म है जिस तरीके से हमको कुरान और सुन्नत बताता है। कुरान और सुन्नत बताता है। इब्न माजा की रिवायत है, गौर से सुने। मुसलमानों के अल्लाह ताला खैर करे, मस्जिद मरसिया कहाँ है कि नमाजी ना रहे, यानी वो मिसले औसाफ हिजाजी ना रहे। रमज़ान में मस्जिदें भर जाती है, जगह नहीं होती, और रमज़ान के बाद अल्लाह खैर करे हैं। रोने तो बड़े रोते हैं मैं और आप, हमारे ऊपर ये मुसीबत आ रही है, हमारे ऊपर ये परेशानी आ रही, मैंने और आपने कभी जानने की कोशिश नहीं की क्यों आ रही। अरे क्यों आ रही हो जानने की भी कोशिश करें हम। क्या आखिर हम दिन ब दिन मुसीबतों, परेशानियों, बीमारियों में मुलव्विस क्यों हो रहे? कभी हमने कुरान और सुन्नत से पूछने की कोशिश की है? अगर हम पूछते तो हमको पता चलता, और जब पता चलता और हम कोशिश करते तो अल्लाह ताला हमको बताता कि मेरे बंदों इस वजह से तुम्हारे ऊपर मुसीबत और परेशानी आ रही है। क़स्दन नमाज छोड़ने की सज़ा जानबूझकर। मुसलमानों की अक्सरियत को देख लो, बेनमाजी है, हाँ बेनमाजी है। 12 रब्बिल अव्वल का जुलूस निकल रहा पूरे सड़कों पर, और उसमें से 99% बेनमाजी। मियाँ फजर पढ़े नहीं जी, अभी ज़ोहर पढ़ के जुलूस में आए, अरे नहीं, फिर ये जुलूस में आए कह को, वो सब आ गए तो मैं भी आ गया, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। कितनी अच्छी बात है। और इश्क़ रसूल के नारे लगा, या रसूल अल्लाह, नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक सुम्मा अस्तग़फिरुल्लाह। हैं हज़रत हुसैन की जो शहादत हुई, आपने तारीख़ के ज़रिए से जानने की कोशिश की है, उस हिस्ट्री को, उस तारीख़ को पढ़कर? नहीं, हमको तो नहीं मालूम। बोले वो रास्ते पे शरबत पिला रहे थे, बोले पी लिए, बोले माशाअल्लाह क्या अच्छी बात है जी। वो बोले उन्होंने कि मातम का महीना है, ब्लैक कपड़े पहनो, ब्लैक ड्रेस पहनो, काला ड्रेस पहनना इन दोनों में बहुत अच्छा है, मातम का महीना है। अरे किस किस चीज पर मातम करोगे? इस्लाम ने मातम का तरीका नहीं बताया। किसी का अजीज रिश्तेदार अगर फौत हो जाए तो हुक्म यह है कि 3 दिन शोक मनाए, और अगर शौहर इंतकाल कर जाए तो हुक्म है कि 4 महीने 10 दिन शोक मनाए। मातम का ये तरीका जो बरसों से हम मनाते आ रहे हैं, ये कहाँ है? ज़रा मुझको भी लाकर बताओ, हम क्यों दूर रहे भाई? हम भी आएंगे मैदान में। कि अल्लाह के रसूल ने हुक्म दिया है इस तरह मातम मनाओ, सहाबा इकराम ने मनाया है, अल्लाह खैर करे। इब्न माजा की रिवायत है, हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उसके रावी हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम अल्लाह के साथ किसी और को शरीक ना करना, चाहे तुम्हें जला दिया जाए, चाहे तुम्हें मार दिया जाए। फिर उसके बाद अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, जिसने क़स्दन जानबूझकर नमाज तर्क कर दी,
जो जानबूझकर नमाज तर्क करता है, अजान की आवाज कानों में पड़ती है दुकान में बैठा रहता है, अजान की आवाज कानों में पड़ती है मकान में बैठा रहता है, अजान की आवाज कानों में पड़ती है अपने कारोबार में बैठा रहता है। सुनो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इब्ने माजा की रिवायत है, अबू दरदा रावी है, सही रिवायत है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जो कोई कस्दन जानबूझकर नमाज को तर्क करेगा अल्लाह ताला का जिम्मा उससे उठ जाएगा। फिर तुमको कौन मारता है, तुमको कौन सी बीमारी लगती है, तुमको कौन सी परेशानी आती है, उससे अल्लाह को लेना देना नहीं है। अल्लाह के रसूल बोल रहे, मैं नहीं कह रहा हूं। जो कस्दन जानबूझकर नमाज तर्क कर देता है तो अल्लाह का जिम्मा उससे उठ जाता। वो रोना रो रहे, उन्हें आया तो परेशानी आ गई, बोले उन्हें अच्छा था, बोले अरे कोई भी आओ रे मेरे लाल, कोई भी आओ, हमारा अमल अगर दुरुस्त नहीं रहा ना, कोई भी आओ, हम जिसको चाहते उन्हें आओ, जिसको नहीं चाहते उन्हें आओ, करने वाला वो छे हैं, होने वाला वही है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जिसने कस्दन जानबूझकर नमाज तर्क कर दी अल्लाह का जिम्मा उससे उड़ गया। फिर अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, शराब मत पियो, क्योंकि शराब तमाम बुराइयों की माँ है। कस्दन जानबूझकर नमाज तर्क करने से क्या होता है, अल्लाह का जिम्मा ख़त्म हो जाता है। दूसरी चीज़ अबू नईम ने इसको रिवायत किया है, जिसके रावी हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाता है, ऐ मेरे बंदो, मैं बादशाहों का बादशाह हूं, मैं सुल्तानों का सुल्तान हूं, दुनिया के बादशाह और हुक्मरानों के दिल मेरे कब्जे में हैं। तुम अगर मेरी इताअत करोगे, मेरी फरमाबरदारी करोगे, मेरे बताए रास्ते पर चलोगे, तो दुनिया के हुक्मरानों के दिल तुम्हारे लिए नरम कर दूंगा। दुनिया के हुक्मरानों के दिल तुम्हारे लिए नरम कर दूंगा अगर तुम मेरी इताअत करोगे, मेरे साथ किसी को शरीक नहीं करोगे। लेकिन अगर तुम नाफरमानी का रास्ता अख्तियार करोगे तो ये दुनिया के जो हुक्मरान हैं, ये दुनिया के जो बादशाह हैं, उनके दिल मैं रियाया के लिए सख्त कर दूंगा और इनको ये खतरनाक अजाबात चखाएंगे इस दुनिया में। हो रहा नहीं हो रहा, हो रहा नहीं हो रहा है। हलाकू का अजाब बनकर आया था मुसलमानों पर 556 में, अजाब बनकर आया था। बगदाद की ईंट से ईंट बजाई जब मुसलमानों ने कुरान और सुन्नत के रास्ते को छोड़ा, जब मुसलमानों ने अपना दाइयाना किरदार छोड़ा, जब मुसलमान इख्तिलाफ में पड़े, जब मुसलमान कुरान और सुन्नत से दूर हटे, तो अल्लाह ताला ने चंगेज खान के पोते हलाकू खां को मुसलमानों पर अजाब बना कर भेजा। और हलाकू खां जब बगदाद पर आया तो मुसलमानों की ईंट से ईंट बजाई, दरियाए दजला का पानी पूरा सुर्ख हो गया मुसलमानों के खून से, और इतनी किताबें जलाई गई कि दरिया का पानी देखते देखते सियाह हो गया। अल्लाह ने मौत भी वैसी दी हलाकू खां को, अल्लाह ने बता दिया। एक तरफ तो अहले ईमान को सज़ा दी हलाकू खां के ज़रिए से कि जागो, अब भी वक्त है, जाग जाओ, अगर आप नहीं जागोगे तो तुम्हारों पर इसी तरह हम कई तरह के अजाब भेजेंगे, जिस तरह पहले कौमों पर अजाब आ चुके हैं। लेकिन अल्लाह ने फिर बता दिया जालिम का कि जो जुल्म करता है उसका अंजाम भी क्या होता है, उसका अंजाम भी क्या होता है। हलाकू खां की मौत बड़ी इबरतनाक मौत है तारीख में। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, दुनिया के हुक्मरानों के दिल मेरे कब्ज़े में हैं, तुम मेरी इताअत करोगे, मेरे फरमाबरदार रहोगे, मेरे हुक्मों को पूरा करोगे, तो उनके दिलों को मैं तुम्हारे लिए नरम कर दूंगा, वो तुम्हारे लिए नरम हो जाएंगे। तीसरी चीज़ सितंबर का महीना चल रहा ना, सितंबर का महीना चल रहा ना, ऐन बारिश के मौसम में इतनी भयानक गर्मी हो रही है। बारिश का मौसम है ना, बारिश का महीना है ना। ये हमारे जो बुज़ुर्ग बैठे वाले हैं
वो जानते अच्छे तरीके से कि सितंबर के महीने में इनकी क्या हालत होती है बारिश की वजह से। और आज सितंबर का महीना यूँ समझ लो हमारे लिए मई का महीना बन गया। कभी जानने की कोशिश की हमने? अहमद की रिवायत है, अहमद की रिवायत है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब मेरे बंदे जिना करने लग जाएंगे तो मैं उनके ऊपर कैद साली को भेज दूंगा। यह अहमद की रिवायत है। जब जिना आम हो जाएगा, फहाशी और उरियानी आम हो जाएगी, तो अल्लाह ताला कैद साली आम कर देगा। हमने निकाह को इतना मुश्किल बनाया, जिना आसान हो गया। बैठे वाले खोड़ की खोड़, खोड़ा की खोड़ा बैठे वाले, अजी कितने के है? 30 के। बोले कब करते? अभी दूध के दांत गिरे नहीं, मिल रही नहीं जी। बोले अब्बा अब लाते कहाँ से हैं? कितना मुश्किल हो गया, कितना मुश्किल कर दिया हमने निकाह को। निकाह आसान था, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने आसानी का तरीक़ा दिए, आज इतना मुश्किल बना दिए। जिसके घर में 2-4 लड़कियां हैं और अगर वो जवान हैं तो उसके माँ बाप की नींद रातों की उड़ चुकी है, उड़ चुकी है। लड़की देखने से जो चोचले चालू हो रहे अब्बा, तो निकाह हुए तक, कबूल है बोलने तक माँ बाप को इत्मीनान नहीं है। क्या होता कि क्या नहीं की, क्या होता कि क्या नहीं की, पैशन का जो है फरमाइश करके पैशन की भागता कि क्या है की है, माँ बाप को इत्मीनान नहीं है। मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अन्निकाहु मिन सुन्नती फमन रग़िबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। निकाह मेरी सुन्नत है। निकाह जब मोहम्मद रसूलुल्लाह की सुन्नत है तो इबादत है नहीं है। जिस तरह नमाज इबादत है, जिस तरह रोजा इबादत है, जिस तरह ज़कात इबादत है, जिस तरह हज इबादत है, उसी तरह निकाह भी इबादत है। और इबादत उसी वक्त सही होगी जब हम कुरान सुन्नत के मुताबिक करेंगे। नमाज कैसे तो बड़ा लड़ते जी, और निकाह कैसे? जवान है, ख्वाहिश रही थी जी। मैंने सहरा पहन रहा था जी। बोले वो हमारे आंटी ऐसा बेहोश हो जा रहे थे। बोले होने दो ना था, आंटियाँ रहती बेहोश होने के वास्ते। आंटी हमारे बोले मानिश नहीं। बोले उन्होंने बोले देख हमारा आखिरी भांजा है और उसकी आखिरी शादी है। किसने बोला शादी एक ही होती और आखिरी होती? बोल के 4 होती मियाँ, निकाह 4 होते हैं। हमारा आंटी बोले आखिरी शादी है, इस वजह से पूरे अरमान निकाल देंगे, पूरे अरमान निकाल देंगे। तो कपड़े निकाल के बाहर आ जाओ, पूरे अरमान निकल जाते। अरे जिना को कितना आसान कर दिया। गलत बात कर रहा हूं तो मेरे को बोलो मैं गलत कर रहा हूं बोल के। हाँ, जिना इतना आसान हो गया। आज अगर मार्केट में कोई जिना कर ले तो वो लोग कहते हैं होते रहता। और जब निकाह की बारी आई और कोई नौजवान कुरान सुन्नत की रोशनी में निकाह करने की कोशिश कर रहा तो उन उधर से फुप्पा आ रहे रोक रहे, मियाँ ऐसा नहीं करते। उधर से कालू आ रहे रोक रहे, ऐसा नहीं करते। अरे जिना कर लिया, मुकाला कर लिया तो खुश और बढ़ रहे की जवान है, और इधर मोहम्मद रसूलुल्लाह की सुन्नत जिंदा करने की कोशिश कर रहा है तो ताने दिए जा रहे हैं कि भाई तू तो अपने कबीले के खिलाफ जा रहा है। क्यों? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब जिना आम हो जाएगा तो अल्लाह ताला कैद साली को भेजेगा, खैत आएगा, मुसीबतें और परेशानियां आएगी। आज हमने जिना को आसान कर दिया है। देखिए मोबाइल के जरिए से जिना कितना आसान हो गया। नौजवान अपनी ताकत को ज़ाय कर रहे हैं। मेरा मौजू वो नहीं है, कभी बताऊंगा कि किस तरह नौजवान अल्लाह ताला की दी हुई नेमत को ज़ाय कर रहे हैं जो निकाह के ज़रिए से पूरी होती है। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जब रिश्वत का देन लेना
देन लेन और उसका चलन हो जाएगा तो अल्लाह ताला तुमको बुज़दिल बना देगा। बगैर रिश्वत के तो कुछ काम नहीं हो रहा। कोई खुशी से दे रहा तो कोई मजबूरी में दे रहा। हाँ, वो जॉब लग रही जी, बोले 20 मांग रहे, बोले उन्होंने पक्के मुसलमान है, बोले उन्होंने इतनी लंबी दाढ़ी है, बोले वाह वाह वाह। लेकिन उन्होंने बोल रहे, बोले मैं नौकरी लगाता 20 टेबल के नीचे से दे दे। कैसा है, दाढ़ी भी है ज़रा, नमाज भी पढ़ते तो नीचे से दे दे ज़रा, जैसा दूल्हा। हैं, बहुत सारे दूल्हे ऐसे भी रहते। अभी लोग बोल रहे लॉकडाउन में शादियाँ आसानी से हो रही, बोले आसानी से क्या हो रही मुझे बताओ ना। थोड़े बहुत लोग कमा रहे, जायज़ तो जा रहा ना, पलंग तो जा रहा ना, बिरयानी तो बंद रही ना, निकाह के खाने तो ठोस रहे ना। अरे क्या कमी आई? अगर जायज़ नहीं दे रहे तो इधर सोना देकर भरपाई कर दे रहे। ऐसा नहीं खाए तो ऐसा खा ले रहे हैं। अरे किधर से भी गया तो इस यहाँ से यहाँ जा रहा ना। अल्लाह के रसूल ने फरमाया था कि जब रिश्वत आम हो जाएगी, रिश्वत का चलन बढ़ जाएगा तो अल्लाह ताला क्या करेगा? अल्लाह ताला तुमको बुज़दिल बना देगा, तुमको कमज़ोर कर देगा। और आज हमारी हालत पूरी दुनिया में देख लो ज़रा कि आज हम किस तरह बुज़दिलाना ज़िंदगी गुजार रहे हैं। कोई भी आता है, मारता है, काटता है, चलते फिरते नज़र आता है, हम कुछ नहीं कर पाते। और वो सहाबा किराम थे, सीना तान के जाते थे और सीना तान के वापस मदीने मुनव्वरा आते थे। और आज हमारी हालत, ये 3 चीज़ें जो मैंने आपके सामने बयान कर दी है। अभी बहुत सारी चीज़ें बयान करने का है, लेकिन दिया हुआ वक्त ख़त्म हो रहा है। ये दिया हुआ वक्त ख़त्म हो रहा है। तो हम ज़रा सोचे समझे और उसके साथ साथ अपने आप को अल्लाह की किताब से जोड़ने की कोशिश करें। अल्लाह की किताब से अपने आप को जोड़ने की कोशिश करें। अल्लाह ताला ने अपनी आखिरी किताब में मुहम्मद रसूलुल्लाह ने इल्म की बड़ी फजीलत बयान फरमाई है। हम जितना ज़्यादा इल्म हासिल करेंगे कुरान और सुन्नत का, उतना ही जहालत से अपने आप को बचाने की कोशिश करेंगे। अल्लाह ताला ने अपने आखिरी नबी को दुआ सिखाई। सूरह ताहा आयत नंबर 114 उठाओ, जिसमें अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया वक़ुल रब्बी ज़िदनी इल्मा। ऐ पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहे, ऐ अल्लाह मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा, मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। सूरह ज़ुमर में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया आयत नंबर 9 में, हल यस्तविल लज़ीना यअलमूना वल लज़ीना ला यअलमून। क्या वो लोग जो जानते हैं, इल्म रखते हैं, और वो लोग जो नहीं जानते बराबर हो सकते? सूरह मुजादिला आयत नंबर 11 में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया यरफ़इल्लाहु लज़ीना आमनु मिनकुम वल्लज़ीना उतुल इल्मा दरजात। अल्लाह ताला उन लोगों के दर्जात को बुलंद करता है जो ईमान लाए तुम में से और जिनको इल्म अता किया गया, और जिनको इल्म अता किया गया। फिर देखो सूरह फातिर उठाओ, जिसकी आयत नंबर 28 में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिल उलमा। अल्लाह ताला से उसके वही बंदे डरते हैं जो इल्म वाले होते हैं। अगर इल्म होगा तो पता चलेगा सही क्या है और गलत क्या है। इल्म होगा तो पता चलेगा कि मुहर्रम के महीने में करना क्या है। और आज मुसलमानों की लाइल्मी और जहालत का नतीजा है कि मुहर्रम के महीने में निकाह नहीं करना। क्यों जी? दूल्हा भाग जाता, क्या होता भाई? ये मुहर्रम के महीने में 2 रोज़े रखने का हुक्म है, 9 और 10 के। मुहर्रम के महीने में रोज़े की इबादत बढ़ाई गई, मुहर्रम के महीने में निकाह इबादत है तो ये निकाह नहीं होता। ये देखो जहालत, निकाह नहीं करना बोले, मुहर्रम के महीने में नहीं करते बोले। खाला क्यों नहीं करते जी? कुछ नहीं बोलना बोले, बड़े बोल दिए सुन लिए, माशाअल्लाह। कुछ भी बोले तो सुन लिए बड़े हैं। कुछ नहीं होता मुहर्रम के महीने में निकाह करे तो। उल्टा नौजवानों से तो कहूँगा कि मुहर्रम के महीने में निकाह करें ताकि ये बिदअत टूटे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया
सही बुखारी और सही मुस्लिम शरीफ की रिवायत है। साहिल इब्न साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उसके रावी हैं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से, अय अली, देखो कितनी प्यारी बात अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाई, अय अली, अगर अल्लाह ताला तेरे जरिए से किसी एक बंदे को हिदायत दे दे, तेरे जरिए से किसी एक बंदे को हिदायत दे दे, तेरे हक में ये सुर्ख ऊंटों से बेहतर है। तेरे जरिए से एक बंदे को हिदायत दे दे, तेरे जरिए से एक बंदे को सीधे रास्ते की तरफ ला ले, तेरे लिए सुर्ख ऊंटों से बेहतर है। फिर अल्लाह के रसूल ने दूसरी हदीस में इरशाद फरमाया, जो इल्म हासिल करने के लिए निकलता है अल्लाह उसके लिए जन्नत का रास्ता आसान करता है, उसके लिए जन्नत का रास्ता आसान करता है। इसलिए हम इल्म सीखे समझे, कुरान और सुन्नत की रोशनी में हर चीज़ को जानने की कोशिश करें और फिर अपने आप को तब्दील करने की कोशिश करें। ये चंद बातें थी जो मैंने आपके सामने कुरान और सुन्नत की रोशनी में रख दी है। अल्लाह ताला से दुआ है कि परवरदिगार आलम जिस इखलास के साथ मैंने यहाँ बातें रखी है उसी इखलास के साथ आपको समझने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह कोरोना वायरस की वबा से जो अहले ईमान फौत हो चुके हैं उनकी मग़फ़िरत फरमा, जो इस मर्ज़ में मुब्तला है उनको शिफ़ाए कामिला शिफ़ाए आजिला अता फरमा। अल्लाह खौफ और हिरास को दूर फरमा कर अमन और सुकून वाली ज़िंदगी अता फरमा। ऐ परवरदिगार आलम हम सब को कुरान और सुन्नत की तरफ आने की तौफ़ीक़ अता फरमा, जहालत को दूर करने की तौफ़ीक़ अता फरमा, इत्तिहाद और इत्तिफ़ाक़ के साथ रहने की तौफ़ीक़ अता फरमा। अल्लाह जो बीमार हैं उनको शिफ़ाए कामिला अता फरमा, जो मुसीबत और परेशानियों में घिरे हुए हैं उनकी मुसीबत और परेशानियों को अपने फजल ख़ास से दूर फरमा। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमतन इन्नका अंतल वहाब व मा अलैना इल्लल बलाग। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।